मोदी जी, आपने नोटबंदी के समय काला धन निकालने की बात की थी, पर सिर्फ 1% ही पैसा बैंकिंग सिस्टम में नहीं आया। तो क्या हम यह माने कि देश में सिर्फ 1% ही काला धन है? और यदि ऐसा है तो इसके लिए क्या नोटबंदी करना जरूरी था? सरकार ने नोटबंदी को हमेशा सफल माना है, लेकिन अब आरबीआई की सालाना रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा यह हुआ है कि नोटबंदी से 99.3% पैसा वापस आ गया है। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 15,44,000 करोड़ रुपए बंद किए गए थे। इनमें से 15,31,000 करोड़ रुपए वापस आ गए। मतलब सिर्फ 13,000 करोड़ का ही काला धन देश में था। इतना बड़ा फैसला करने से पहले प्रधानमंत्री ने देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इजाजत तक नहीं ली। हालांकि जब नोटबंदी का फैसला लिया गया तब यह अनुमान लगाया जाता था कि इस नोटबंदी के बाद 2-3 लाख करोड़ का फायदा तो सीधे सरकार को यूं ही हो जाएगा। डेक्कन हेराल्ड में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक आरटीआई एक्टिविस्ट वेंकटेश नायक ने जो जानकारी हासिल की है उससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री के ऐलान के 1.25 महीने बाद आरबीआई ने सरकार को नोटबंदी की मंजूरी दी। 1.25 महीने बाद। लोगों को अब यह जानने का अधिकार है कि नोटबंदी से क्या मिला। नोटबंदी करके मोदी जी, आपने आम आदमी को बैंक की लाइन में खड़ा कर दिया। आपके नोटबंदी के कारण 100 से अधिक लोगों की जान चली गई, कई लोगों की पिटाई हुई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो मोदी जी, आपसे सवाल यह है कि क्या नोटबंदी के दौरान और उसके कारण आम आदमी को जो परेशानी हुई उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? अब समझा जा सकता है कि रघुराम राजन के बाद आरबीआई के गवर्नर बनाए गए उर्जित पटेल बाद के दौर में सरकार से इस कदर खींचे हुए क्यों थे कि वो बीच में कामकाज छोड़कर चल दिए। नोटबंदी पर भी उर्जित पटेल ने सरकार की थोड़ी बहुत फजीहत कर दी थी। उन्होंने पार्लियामेंट की एक कमेटी के सामने सरकार की पोल खोली थी। पटेल ने संसदीय समिति के सामने कहा था कि नोटबंदी का देश की इकोनॉमी पर बस क्षणिक असर पड़ा था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने वो निर्णय लिया और देश की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी। सच्चाई ये है कि 15-20 क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को मार्केटिंग के पैसे दिलवाए, जिनके कारण टेलीविजन पे हर रोज नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाई देता है, कि उनको पैसा मिले। क्रोनी कैपिटलिस्ट नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जनता से पैसा छीनकर क्रोनी कैपिटलिस्ट को देते हैं। बड़ा सिंपल है। उर्जित पटेल से पहले आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन। रघुराम राजन ने मोदी जी की, या ये कहिए कि केंद्र सरकार की नोटबंदी पर भी तीखी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि सरकार ने सोचने पर ज्यादा वक्त नहीं लगाया और इस योजना को लागू करने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था की बदहाली के लिए जीएसटी और नोटबंदी का फैसला जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि जिस रफ्तार से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है वो भारत जैसे विशाल देश के लिए नाकाफी है। उन्होंने कहा है कि भारत में सत्ता एक हाथ में होना देश के लिए ठीक नहीं है। मोदी जी, क्या आप जनता को यह बताएंगे कि यदि नोटबंदी को लेकर आपकी कोई तैयारी या रणनीति नहीं थी तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी रही थी कि आपने अचानक रातों रात नोटबंदी को लागू कर दिया? जनता यह जानना चाहती है। अमेरिका के बर्कली में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रघुराम राजन ने एक कार्यक्रम में कहा कि नोटबंदी और जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट की तरह थी। रघुराम राजन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में फ्यूचर ऑफ इंडिया विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की विकास दर ऐसे वक्त में गिर गई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था तेज थी। रघुराम राजन ने कहा कि भारत में जिस रफ्तार से रोजगार पैदा करने की जरूरत है उतनी ग्रोथ रेट अभी नहीं है। नोटबंदी के समय मोदी जी, आपने जनता से 50 दिन मांगे थे।
और यह वादा किया था कि यदि 50 दिन के भीतर सब कुछ सही ना हो जाए तो आप मुझे जिस चौराहे पर बुलाएंगे मैं आऊंगा। पूरा हिंदुस्तान कतार में खड़ा है। नोटों के लिए हर तरफ मारामारी मची है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान की जनता से सब कुछ ठीक करने के लिए 50 दिन का वक्त मांगा और बेईमानों को ललकारते हुए कहा, चाहे मुझे जिंदा जला दो, किसी को छोड़ूंगा नहीं। भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अब लोग मुझे समझ गए हैं। इतने दिन उनको समझ नहीं आया, लेकिन जरा ये डोज ज्यादा आया तो समझ आया। भ्रष्टाचार खत्म करना होता तो 2-4 बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस को पकड़ के जेल में डालना चाहिए था ना, जिनके पास एक्चुअली काला धन है। 2-4 बड़े-बड़े लोगों को रॉबर्ट वाड्रा कितना प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले बोला था, उसको क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? 648 लोगों की स्विस बैंक की लिस्ट 2011 में कांग्रेस के टाइम में आई थी। 648 लोगों की लिस्ट है, उसमें देश के सारे हुज हुए हैं। पहले कांग्रेस ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, अब मोदी जी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। विजय माल्या जी, उनके ऊपर 9,000 करोड़ का लोन था और एक दिन उनको देश से भगा दिया, कह रहे हैं पता नहीं चला। एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन होता है, सिक्योरिटी होती है, वो देश से भाग गए, पता नहीं चला। नोटबंदी से हर कोई, चाहे वो किसी उम्र, धर्म या पेशे का हो, सभी प्रभावित हुए। ये कहना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। इन द प्रोसेस ऑफ डीमोनेटाइजेशन, monumental mismanagement has been undertaken, about which today there is no two opinions in the country as a whole. About 60 to 65 people have lost their lives. From the Prime Minister, the names of any countries he may think of where people have deposited their money in the banks, but they are not allowed to withdraw their money. This scheme of monetization, the way it has been implemented, will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, will hurt all those people who are in the informal sectors of the economy.